गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर लासा मासा की चौथी और आखिरी क्लास, जिसमें सभी आए हुए प्रश्नों को रखा गया है। तो थोड़े से प्रश्न हैं, 12 से 14-15 कुछ ऐसे प्रश्न होंगे और इस क्लास को अभी हम यहाँ करने वाले हैं। हालांकि इससे पिछली 3 क्लासेस ऐसी रही हैं जो हो चुकी हैं और वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिली हैं। वो सभी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप आगे भी ज्वाइन करेंगे तब भी आपको वो क्लासेस आप मिल जाएंगी। आप एप्लीकेशन से वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। पिछली 3 क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर हैं। आप में से जो भी यूपी एसआई, जेल वार्डर या फिर लेखपाल या फिर आपका दिल्ली पुलिस, ये जो आगामी परीक्षाएं हैं, अगर इन परीक्षाओं के लिए आप में से कोई भी तैयारी करना चाहता है तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से हमारे कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। कोर्स काफ़ी चीप है, 999 रुपीज़ में आपका पूरा 2020 का पूरा ईयर है, जो भी टाइम बचा हुआ है 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड रहेगा वो कोर्स। उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर रखी गई है और तब तक मानना ये है कि ये लगभग सारे एग्ज़ाम तब तक ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो इनमें से कम 2 से 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो हो जाएंगे तब तक। और देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में तो मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग या हिंदी, जो बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। हिंदी काफ़ी आ रही है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो योगदान रहेगा सिलेक्शन में उसमें हिंदी का रहेगा। तो 80 प्रश्न आएंगे उसमें, सबसे ज़्यादा जीएस, सबसे ज़्यादा हिंदी के ही आ रहे हैं वहाँ पर। चलिए, इसके बाद देखिए हम यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे इस क्लास को और लासा मासा का बेसिक जो डिटेल क्लास है पूरी तरह से, जहाँ पर आपको बेसिक स्टार्टिंग से समझाया गया है, किस तरह से उसकी सारी थ्योरी आपको बताई गई है। ये सारी क्लास लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टोर पर और स्टोर से आपको वो जो कोर्स है उसको परचेज़ करना पड़ेगा। चलिए, फ़िलहाल हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे आपको। सीखते हैं यहाँ से इन प्रश्नों को। देखिए, कुछ आए हुए प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। 2 संख्याओं का, अगर ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो ही आया हुआ है। इस पूरी आज की क्लास में सारे आए हुए ही प्रश्न हैं। अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी वो आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस क्लास में सभी अच्छे प्रश्नों को रखा गया। 2 संख्याओं का अनुपात 3 तथा 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 300 है। छोटी वाली संख्या बताइए, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पर, भले ही कई लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा कि शायद ये यूपीएसआई लेवल पे नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो हो सकता है आपकी सोच ये हो कि यूपीएसआई पे नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये प्रश्न लोअर पीसीएस में, लोअर पीसीएस 2016 का प्रश्न है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लोअर पीसीएस 2016 का प्रश्न है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ 300 की जगह वहाँ 180 था, मतलब इससे भी थोड़ा कम था, तो छोटा सा सवाल था। लेकिन लोअर पीसीएस में ये प्रश्न एक रखा हुआ था, ठीक है। वहाँ 17 प्रश्न आते हैं, 16 से 17 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के, उनमें से एक सिंपल सा ये प्रश्न भी था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये आप गैस नहीं कर सकते। कोई भी प्रश्न किसी भी लेवल पे आ सकता है। 2 संख्याओं का अनुपात 3 तथा 5 है। देखिए, जब हम कोई संख्याएं 3 और 5 ले रहे हैं और हमें पता है कि अनुपात है, जब अनुपात है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को कंप्लीट मानना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसमें मासा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मासा ही तो है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम कभी लिखते हैं 40 और एक तरफ लिखा हमने 60। अब सपोज कीजिए हम इसको काटेंगे, लघुत्तम काटेंगे, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से काट सकते हैं, या शुरू से लेकर के 5 से, 4 से, 2 से, इस तरह से काट सकते हैं। लेकिन फाइनली क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। या आप ऐसा करते 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 काट देते तो भी कितना आता, 2 और 3 आता। कहने का मतलब है 40 और 60 का जो मैक्सिमम कॉमन है, बड़े से बड़ा जो कॉमन है, अगर आप उससे काटेंगे तभी तो ये सिंपल बनेगा, तभी तो सरल बनेगा। भाई, आपने अगर 40 और 60 को केवल आपने 0 से 0 काट दिया, 4 6 रहने दिया, तो क्या ये लघुत्तम इकाई है? क्या ये लघुत्तम बना? नहीं बना। तो सबसे सरल ये नहीं है। सबसे सरल कब होगा, जब आप इसे और काटेंगे, मतलब इतना काटिए कि कटने लायक ना रहे, तो वो सवाल जो है, जो संख्याएं होंगी वो सबसे लघुत्तम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इतना काटना है कि उसके बाद वो कटने लायक ना रहे,
ठीक है। तो यहां पर जो बात थी समझाने की वो ये थी कि यहां हमने लिया है 3x और 5x। ये क्यों लिया? क्योंकि हमने ये मान लिया 3 और 5 जब ये अनुपात बना होगा, जैसे यहां पर क्या बना था, 2 और 3 बना था। अगर 2 और 3 में हमें पता है हमने ज्यादा से ज्यादा किससे काट दिया था, उसके मासा से काटा था, वही तो मैक्सिमम कॉमन होता है। तो जब मासा से काट दिया और मासा का अगर हम यहां गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 40, मतलब 20 से गुणा कर दें तो 40 और 60 आ जाएगा। तो वही हमें करना है। यहां पर संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में थी, हमने क्या किया, उनके मासा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मासा का मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दिया 3x 5x। अब हमें यह समझना है कि अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का लासा कितना आएगा। तो देखिए 3 पंजे 15x, बात समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा है। 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है और x का तो x रहेगा, तो 15x आ जाएगा यहां से। और इन्होंने क्या बोला है कि इसका जो लासा है वो कितना आया, 300 आया। तो हमारे हिसाब से आया 15x, इनके हिसाब से आया 300। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। भाई हमने भी ठीक करा और इन्होंने भी सही दिया होगा। 15 दूनी 30, x का मान कितना आ गया, 20। x का मान कितना मिला, 20 मिला। अब अगर वो पूछा होता उसने कि बताइए भाई इसमें मासा कितना आएगा, अगर उसने पूछा होता मासा क्या आएगा, तो देखिए यही मासा है, यही मासा है। अगर मासा पूछा होता, क्योंकि मासा क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन जो होता है फैक्टर, वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है वही मासा होता है। और हमने बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर यहां पर x मान लिया था और x का मान जब हमने निकाला तो कितना आया, 20 आया। तो अगर मासा पूछा होता तो यही आंसर होता, लेकिन उसने पूछा है छोटी वाली संख्या बताइए। तो छोटी संख्या, इन दोनों में से छोटी संख्या आप किसको कहेंगे, 3 को कहेंगे। तो 3 का गुणा इस मासा से कर दीजिए, 20 या 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर प्रश्न था। ये समझ लीजिए किसी भी लेवल पे आप देखिए, रेलवे में इस तरह का प्रश्न मिलेगा, यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, हर जगह मिलता है इस तरह का, और पीसीएस जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न का कलेक्शन यहां से मिलेगा आपको। 38 नंबर देखिए, 38 में क्या दिया, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है तथा मासा और लासा का योगफल 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा यह समझना है, रिलेशन उन्होंने दे रखा है, सवाल में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। हालांकि कोई बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है। मासा और लासा का योगफल कितना दिया है, 403। देखिए मासा और लासा का योगफल कितना दे रखा है, 403 दिया है। जबकि उसने कहा है कि जो इसका लासा है, देखिए दो संख्याओं का जो लासा है वो कितना है, वो मासा का 12 गुना है। मतलब अकेला लासा बराबर है 12 मासा। ठीक है, अकेला लासा किसके बराबर है, 12 मासा के, यानी कि मासा के 12 गुने के बराबर है। तो लासा बराबर 12 मासा हम यहां से लगा सकते हैं। तो मासा प्लस लासा बराबर 403, ये भी हमें यहां पर दे रखा है। बात आ गई समझ में। लासा बराबर 12 मासा दिया है ना, लासा उनके मासा का 12 गुना है, यानी मासा का 12 गुना बराबर लासा, और लासा प्लस मासा बराबर 403 दिया है। तो यहां से देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक लासा की जगह लगा सकते हैं 12 मासा। एक लासा की जगह क्या लगा सकते हैं, 12 मासा। तो यहां पर अगर हम 12 मासा लगाएंगे तो देखिए 12 मासा ये और एक मासा ये, कितने मासा हो जाएंगे, 13 मासा बराबर हो जाएगा 403। तो यहां से हम मासा निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 13 से काट देंगे, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। ठीक है, तो मासा कितना आ गया, 31 आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक संख्या 93 है, तो बताइए दूसरी वाली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो संख्या 31 से कटने वाली होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है, और यहां पर सिर्फ एक संख्या आपको 31 से कटने वाली नजर आ रही है। आप चाहे तो उसका आंसर लगा सकते हो, क्योंकि जब आपको मासा मिल गया और दूसरी संख्या पूछी है, और सवाल बनाने वाले ने एक गलती ये कर दी कि उसने सिर्फ एक ही आंसर ऐसा रखा है जो 31 से कटने वाला है, तो क्यों ना उसके बेवकूफ़ी का हम फायदा उठाएं। भाई उसने गलती ये की कि हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की, तो हम बिना वजह क्यों गुमराह हो जाएंगे। हम तो ये देखेंगे 31 से कटने वाला सिर्फ एक आंसर है, और हमें पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 31 से कटेगा, क्योंकि यहां पर 31 हमारा मासा है। ठीक है, तो हम ये लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कई लोगों को लगता है कि सर एक जगह सपोज कीजिए 124 दे दिया, एक जगह उन्होंने मान लीजिए 62 दे दिया, तो हम क्या करेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है तो देखिए हम आगे फिर किस तरह से करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको हमने बताया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा होता है। एक संख्या की जगह 93 लगा दीजिए,
दूसरी संख्या निकालनी है लासा गुणा मासा। मासा कितना है 31 और लासा कितना है, लासा है 12 गुणा मासा, यानी 12 गुणा मासा, मासा बोले तो 31। ठीक है, जरूरी नहीं आप इनका मल्टीप्लाई करो, कोई जरूरत ही नहीं है, आप बिना वजह मल्टीप्लाई करोगे 2-4 सेकंड का समय बर्बाद कर दोगे। 31 तिया इतना हो गया और 3 से 3 चौका 12 हो गया। तो यहां से देखिए दूसरी संख्या बराबर 31 चौका 124, ये आपको आंसर मिला। ये काम आपका बच सकता था अगर आप उसकी बेवकूफ़ी का थोड़ा सा फायदा उठा लेते। ठीक है, अगर वहां पर आंसर्स कई दे रखे होंगे तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन जब इस तरह का आंसर दिया और देखिए आया हुआ प्रश्न है, सेम आंसर यहां पर लिखे गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, प्रश्न बढ़िया था, एक बार चाहे तो दोबारा समझ लीजिए। क्या दिया था, दो संख्याओं का लासा, मासा का 12 गुना है, मासा प्लस लासा बराबर 403 है। तो यहां से हमने क्या किया, एक लासा की जगह पे लगा दिया 12 मासा। अगर हम यहां 12 लगाएंगे, एक ये हो गया 13, तो 13 मासा बराबर अगर 403 हो गया तो 13 से इसको काट देंगे तो मासा बराबर आ जाएगा 31। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा लगा दिया। एक संख्या की जगह हमने 93 ले लिया, दूसरी संख्या पूछी गई है, लासा की जगह हमने 12 गुणा मासा लगा दिया, 12 गुणा 31 लगा दिया और मासा की जगह मासा 31 लगा दिया। ठीक है, यहां से आंसर मिला 31 से 93 काट दिया, 3 आया, 3 चौका 12 और 31 दिया 124 आपको आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो और अगला प्रश्न देखेंगे, कैसा प्रश्न दिया है आगे। चलो, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचे। ये देखिए एक कंबाइंड पेपर एक हुआ था, कंबाइंड यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था, उस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। इसमें कई टाइप की वैकेंसीज थी, जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से रिलेटिव वैकेंसी थी, वहीं पर बाबू वगैरह की वैकेंसीज आई थी, उसके लिए आया हुआ था यह प्रश्न। और ये यहाँ पर देखिए इस पूरी क्लास में इकलौता प्रश्न है। और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस क्लास में हमने, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने इस पूरे चैप्टर को 50 क्वेश्चंस में लगभग खत्म किया है, हालांकि हर टाइप का प्रश्न यहाँ पर ले लिया गया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लगभग कुछ ऐसे सवाल हैं थोड़े से टफ है, अगर उनके 2-2 प्रश्न होने चाहिए, हर एक के 2-2 प्रश्न होने चाहिए, तो एक बार आप बताइए, हम नेक्स्ट वाले वीडियो से, नेक्स्ट वाली क्लास से हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है कई लोगों को लगता होगा एक सवाल सीखा, इसी के जैसा अगर एक और होता तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा फील होता है। और अगर ऐसा लगता है तो बताया जाएगा आपको, इस तरह का कंटेंट भी लगाया जाएगा यहाँ पर। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। वह कौन सी संख्या है, समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा सवाल है। वह कौन सी संख्या है, वो भी छोटी से छोटी पूछी जा रही है, जिसे 35, 45 और 55, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 35, 45 और 55 से भाग देने पर 18, 28 और 38 शेष बचे। देखो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज यहाँ पर मिलेगी आपको। देखिए इस तरह का एक सवाल हमने मासा में भी किया था, लेकिन ये सवाल मासा का नहीं है, वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, यहाँ पर छोटी से छोटी पूछी है। एक सवाल हमने किया था जिसमें इन दोनों का डिफरेंस, मतलब सभी संख्याओं का डिफरेंस निकाल लिया था, क्योंकि इतना इतना शेष आया हुआ था और इनका जो डिफरेंस निकला था और जो भी यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया था, हमने उसका मासा निकाल दिया था। लेकिन उस सवाल में और इसकी थ्योरी में काफी डिफरेंस है। क्या करेंगे जरा समझ लेते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम इसको घटाते हैं तो यहां से कितना बचेगा, 15 से 8 गया तो 7 बचेगा और 2 यानी कि 17, और यहां पर भी देखिए 17 बचेगा और यहां भी कितना बचेगा, 17। तो एलसीएम में जो सवाल बनता है उसमें बराबर बराबर डिफरेंस बचता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये समझ लीजिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, 35, 45 और 55 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया, चलिए लिख लेते हैं। 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45 और 5 से काटा 11। अब तो ये किसी से कटेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं काट सकते। 5 सत्ते 35, 5 नेम 45 और 5 से इसे काट दिया, अब नहीं काट सकते तो फिर क्या करें, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, अच्छा हाँ इनका 1001 हो जाएगा या सभी का, चलिए कोई बात नहीं लिख लेते। 5 सत्ते 35, 11 नेम 99 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसे, गलती ना हो कोई। 5 नेम 45,
5 निम 45 का 5 हो गया, हासिल का 4 रहा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में बाहर वालों का और अंदर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 9 तिया 27 और 5 निम 45, 5 निम 45 और 27 कितना हुआ, 45 और 27, 7 5 12 और ये हो गया 72, 72 और 4 हो जाएगा 76, हासिल का फिर से 7 बचेगा और 9 तिया 27, 27 और 7 हो जाएगा यहाँ से 34, 34 65 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए 34 65 अगर इनका मल्टीप्लाई आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में से देखिए 34 65 हो सकता है इनमें आंसर दिया हो, नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो अच्छी बात है, वरना गलत होने के चांस रहते। फिर 34 65 से हमें क्या करना है, जितना ये डिफरेंस निकल करके आया था वो डिफरेंस हमें यहां से माइनस करना है। ठीक है, पूरा जो एलसीएम हमने निकाल लिया है उस एलसीएम में से इस संख्या को हम यहां से माइनस करेंगे, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। 17 माइनस करने पर क्या बचेगा, 3448 यहां से आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, आप किस तरह से इसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो चीज भी समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, जब आप इस संख्या को भाग लगाओगे, ये जो संख्या है आप इसे भाग लगाओगे 35 से, और जब आपने 35 से भाग लगाया तो आपको पता चलेगा कि इस संख्या में जब हमने भाग लगाया तो कितना शेष आएगा, 18 शेष आएगा। ठीक है ना, 18 शेष आएगा। 18 शेष क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 17 है। ऐसे यहां पर 48 आएगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भी 17 है, तो इन सभी के डिफरेंस जो है वो इक्वल आएंगे यहां पर। ठीक है, इसीलिए यहां पर ऐसा होता है कि इतना शेष आता है। संख्या पद्धति में भी ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी, जब 35 से भाग लगा रहे हैं, शेषफल 18 आ रहा है, मतलब यहां पर अभी भी कमी कितने की रह गई है, 17 और होता तो शायद वो पूरा कट जाता। ठीक है, जैसे हम 41 को अगर 8 से भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40, 1 बचेगा। ठीक है ना, 1 बचेगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस 7, अभी 7 की और कमी है, तो वही यहां पर होता है। इन दोनों का योगफल भी हमें 35 लाना है, तो वही हम डिफरेंस यहां से ले लेते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, जब भी ऐसा सवाल एलसीएम में आ जाए जिसमें डिफरेंस इक्वल आ जाए, बस आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेके वो डिफरेंस जो है माइनस कर देना है, बस। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, एलसीएम लेना और एलसीएम के बाद में जो डिफरेंस आ रहे थे उनको माइनस कर देना है। समझने में चाहे जैसे समझ लो सवाल को, लेकिन करते समय आपको ये याद रखना है, एलसीएम लेने के बाद सिर्फ उनका जो डिफरेंस है उसको माइनस करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया सवाल था ये, लेकिन बस यही है कि इस वीडियो में आप चाहें तो आगे एक और सीरीज बना दी जाएगी, बहुत जल्दी बना दी जाएगी, जिसमें सारे टाइप के एक सवाल और ले लिए जाएंगे। अगर जरूरत लगे तो बताइएगा, वैसे नहीं। यहीं पे थे, चलो ये यहीं पे थे ना, ठीक है। चलिए एक सवाल यहाँ पर, ये घंटी वाला भी बीच में आ गया, कर लेते हैं इसको। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15, हालांकि पिछली क्लास में कर चुके हैं हम। 3 घंटियां हैं 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। तो ऐसे सवाल में हमने आपको क्या बता दिया था, हमने आपको बताया था जब घंटी और बत्ती वाला सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन सब का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए देखिए 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 हो गया, और अब किसी से ये कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 पंजे 180, 180 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटा। ठीक है, 180 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटा, यानी कि हर 3 घंटे बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, और ये सुबह 8 बजे बज चुकी हैं, तो फिर 3 घंटे बाद बजेंगी, यानी कि 11 बजे ये फिर से बजेंगी। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। और देखिए ये सवाल जो है यहाँ पर आपका रखा हुआ है, 2016 में आया हुआ है। किसी के पास अगर पुराना वर्जन हो तो आर.एस. अग्रवाल का पुराना वर्जन उठाइए, 2010-11 की किताब उठाइए, आपको सेम सवाल ये वहां पर छपा हुआ मिलेगा, और 16 में आया है। इसका मतलब है सवाल पहले बना, सवाल आया बाद में। तो सीधी सी बात है कि किताबों से सवाल दिए जाते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। आप किताबें नहीं पढ़ते अलग बात है। जनरली देखिए उन लोगों को पता होता है, जब एग्जामिनर जब प्रश्न को सेट करता है तो उसे पता होता है कि इस समय हम यूपी पुलिस का पेपर बना रहे हैं, और यूपी पुलिस के लिए जनरली ज्यादातर बच्चा कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो ज्यादातर जो किताब पढ़ रहा है बस उस किताब को छोड़ करके बाकी 3-4 किताबें रख ली जाती हैं और उनसे पेपर सेट कर दिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार पेपर्स में किताबों से ही पेपर बना हुआ मिला है,
अलग अलग एक आध सब्जेक्ट का मिल जाता है, कभी रीजनिंग का मिल गया, कभी हिंदी का मिल गया। मैंने इतने टाइम से पढ़ाया हुआ है, कई भर्तियां ऐसी हुई हैं जिनमें मैं बता सकता हूँ 40 के 40 क्वेश्चन 2016 यूपी ट्रिपल एससी 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ था। ये तो मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो हिंदी और उसमें मैथमेटिक्स नहीं था उस पेपर में। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूरे 40 क्वेश्चंस जो थे, ल्यूसेंट की जो जनरल हिंदी है, एक छोटी सी जो किताब है, बस उसी किताब से पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस, यहाँ तक कि सारे ऑप्शंस तक बिल्कुल सेम थे। तो इस तरह का आ चुका है। इससे पहले पुलिस का भी पेपर पूरा एक मास्टर रीजनिंग से फंस चुका है। तो इस तरह से होता रहता है। आप बस अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, तो क्या होता है कि वहाँ से आपको प्रश्न सीधे सीधे मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सीधे से प्रश्न मिल जाते हैं। चलिए अब देखिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। क्या दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 528 है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दिया है 528 और कहा है कि उनका मासा है 33। तो बताइए ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी, कितने ऐसे जोड़े होंगे। तो देखिए हमने पिछली क्लास में हालांकि एक इस टाइप का छोटा सा सवाल किया भी था, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं था। ये प्रश्न अपने आप में एकदम यूनिक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जब हम मासा हमें दिया हुआ है कि 33 है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को 33x मानेंगे और एक संख्या को 33y मानेंगे। उन्होंने कहा है कि इनका योगफल कितना है, 528 है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, 528। तो देखिए 33 को कॉमन ले लिया जाएगा, x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा, बराबर 528 हो जाएगा। अब देखिए 33 से इसको काट लो, कटना तो तय है, हर हालत में कटेगा, काट दीजिए सीधा सीधा। और नहीं बनता है तो आप छोटे से काट लो, लेकिन कट जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसका दुगना तो यानी 20 तो जाएगा नहीं, और 3 अट्ठे 24, 3 छक्का 18 यानी 6 में 8 आता है। तो हम इसको इस तरह से काट सकते हैं। बाकी चाहे तो आप इसे 3 से या 11 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। 33 से इसको काटेंगे 16 आ जाएगा। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर 16 और लगभग सवाल हो चुका है। बस एक फैक्ट आपको यहाँ पर और समझना है, बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे समझनी है कि हमें आगे क्या करना होता है। देखिए उन्होंने कहा कि x प्लस वाई बराबर, हम अभी निकाल चुके हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। तो ऐसी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। कहा है कि ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी, ऐसे संभव जोड़े कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए एक हो सकता है 1 प्लस 15 बराबर 16 हो जाएगा। एक हो सकता है 2 प्लस 14। पहले हम लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आप इतना भी काम नहीं करोगे तो भी थोड़ा सा और पहले इसको सॉल्व कर सकोगे। 3 में कितना जोड़ेंगे, 16 आएगा, तो 3 में 13 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़े, 12 जोड़े, तभी 16 आएगा। या फिर हम इसके जोड़े बना सकते हैं 5 और 11, या हम बना सकते हैं 6 और 10, और या फिर हम बना सकते हैं 7 और 9, और या हम बना सकते हैं 8 और 8, ठीक है। और इसके बाद हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 8 के बाद जब हम 9 पे आएंगे तो इधर 7 आएगा। तो ये देखिए 7 9 और 9 7 एक ही आ जाएगा। तो लगभग हम आधे तक जाएंगे। जब यहाँ पर 16 है तो 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक जाइए, तो आपको सारे जितने भी संभावित हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इस तरह से तो ये 8 नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये 8 नहीं होंगे। यहाँ पर जो संख्याएं आपस में कट रही हैं उन संख्याओं को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जो संख्या आपस में कट रही, जैसे 2 से 14 कट गया, इसको हम हटा देंगे। 4 से 12 कट गया, इसको हटा देंगे। 6 और 10 ये भी कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 तिया 2 पंजे, इसे भी हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे। तो क्या बचेगा, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब कोई पूछेगा सर हमने ऐसा क्यों किया, यहां से हमने इनको क्यों हटा दिया। तो उसका लॉजिक ये है, जब हमने यहाँ 2 और 14 लिया था, ठीक है, 2 और 14 लिया था, तो इसका मतलब ये था एक बार हम 33 का गुणा 2 में करेंगे और एक बार 33 का गुणा करेंगे हम 14 में, तब हमारी वो संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मासा 33 ना आकर के 66 आ जाएगा, ठीक है। 33 दूनी 66 हो गया, और ये भी 33 से कटने वाला होगा, 66 से कटने वाला होगा। तो मासा यहाँ पर हम 33 नहीं ला पाएंगे, मासा जो होगा ज्यादा आ जाएगा। जैसे आप कहोगे कि यहाँ पर हमने 4 और 12 लिया, ठीक है, तो 4 और 12 जब हम लेते हैं तो उसका मासा क्या आता है, 4 ही आ जाता है। यानी कि छोटी वाली जो संख्या बनेगी 33 चौका, बस समझ लो वही मासा आ जाएगा। जबकि यहाँ पर मासा कितना दिया है, 33 दिया है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, हमेशा यहाँ से जो जोड़े उठाते हैं वो जोड़े सह अभाज्य होते हैं, वो जोड़े किसी से न कटने वाले होते हैं, उन्हीं जोड़ों को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो आगे इस बात का ध्यान रखेंगे, सारे जोड़े नहीं लिखेंगे, जो आपस में कट रहे हैं उनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा हिसाब होता है, 10-20 तक की ही संख्या को जोड़ना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं आती है।
चलिए एक सवाल और भी मिलेगा इस टाइप का। बढ़ाओ, देखो आगे। हाँ, ये भी देखिए उसी तरह का प्रश्न है। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या बतानी है जिनका योगफल 99 है और मासा 9 है। तो देखिए, एक को हमने 9x माना और एक को 9y माना, और इन दोनों का योगफल कितना मान लिया? माना क्या है वो तो दे रखा है। इन दोनों का योगफल कितना दिया है? 99 दिया है। तो एक को हमने 9x और एक को 9y ले लिया। यहां से 9 कॉमन लेने पर x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 99, और x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 11। बात समझ में आ गई होगी क्योंकि पिछले सवाल जैसा है। और अब हम इसके फिर से टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे भाई? 1 और 10 कर सकते हैं, 2 और 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 और, क्योंकि ये 11 है तो ज्यादा मिलेंगे, यहां से सम संख्या होती है तो कम मिलते हैं। तो 3, पिछला वाला हम 16 तक गए थे फिर भी हमें 4 मिले थे, यहां हम 11 तक जाएंगे फिर भी ज्यादा मिल जाएंगे। देखिए 3 और कितना रहेगा? 8, 4 और 7, 5 और 6, इसके बाद क्या आएगा? 6 और 5, तो हम उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगली संख्या क्या आएगी? 6, और इधर हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं तो कितना आएगा? 5, तो 5 6 हम ले चुके हैं, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 10 ये भी गिना जाएगा, ये भी और ये भी, यानी कि पूरे 5 के पांचों जोड़े यहाँ पर सही होंगे, और ये पांचों संभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक भी ऐसा जोड़ा नहीं था जो आपस में कट रहा हो। यहां पर जितने भी जोड़े थे वो सभी आपस में सह अभाज्य थे, आपस में कटने वाला जोड़ा नहीं था, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छा सवाल है ये, समझ लीजिए। उम्मीद मुझे ये है कि आपको 2020 में आपके किसी न किसी एग्जाम में दर्शन जरूर हो जाएंगे इस सवाल के। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, एक संख्या को 3003 से, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक संख्या है कोई भी, उस संख्या को 3003 से गुणा करना है। गुणा किया गया, चलिए ठीक है भाई, हमने गुणा कर दिया। उसके बाद उस संख्या को 7, 11 और 13 के लासा द्वारा विभाजित किया गया। अब हम क्या करें? 7, 11 और 13 का लासा निकालें। इत्तेफाक से और गुड लक की वजह से समझ लीजिए कि उसका लासा क्या आएगा? 7, 11 और 13 का गुणनफल आएगा, क्योंकि 7, 11, 13 का लासा नहीं निकल पाएगा। ये तीनों ही संख्याएं आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो समझ लो इनका लासा क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो हम इनका मल्टीप्लाई जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम उसको नहीं मल्टीप्लाई करें फिर हम काटें तो क्या फायदा करेंगे, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर देखिए ये क्या कह रहा है, जब ऐसा कर देते हैं, देखिए क्या बोला, एक संख्या को 3003 से मल्टीप्लाई किया। देखिए हमने इस संख्या को माना, 3003 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस संख्या को क्या किया? 7, 11 और 13 के लासा से हमने इसको विभाजित कर दिया, और फिर स्वयं से विभाजित कर दिया, यानी कि x से भी हमने इसको क्या किया? विभाजित कर दिया। x से भी विभाजित कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इसको काट लेते हैं। बस यही पूछा जा रहा है, परिणाम कितना आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे इस एग्जाम में जिन लोगों ने सोचा होगा पता नहीं इसमें क्या दे रखा है, और प्रश्न को करने की हिम्मत नहीं करी होगी। गुणा में लिख भी लिया होगा, तो शायद इनका भी एलसीएम निकालते रहेंगे बहुत देर, और एलसीएम निकालने हो सकता है इनका मल्टीप्लाई भी कर रखा हो उन्होंने, तो ऐसे समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया होगा। जबकि ये 15 से 20 सेकंड का सवाल है, ज्यादा नहीं है। 7 से काट लेते हैं। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 निम्मा 63। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 निम्न 99, और 13 से काटेंगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। एकदम बढ़िया सवाल था। देखिए अगले 7-8 सवाल और बचे हुए हैं, हमें सारे सवाल इसी क्लास में निपटाने हैं, और काफी अच्छे प्रश्न है, बढ़िया कलेक्शन है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपका यूपी SSS सीट 16 में आया हुआ है। 44वां प्रश्न है हमारा इस चैप्टर का। 840/a क्या दिया है? 840/a और 960/a दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। एक ये पूर्णांक है और एक ये पूर्णांक है, और दोनों ही कैसे हैं? धनात्मक हैं, और इसीलिए a भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये संख्या धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब a भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है।
तो अब ये कह रहा है, देखिए धनात्मक पूर्णांक के कहने का मतलब है कि a से हम इसको पूरा पूरा काट सकेंगे और a से हम इसको भी पूरा पूरा काट सकेंगे, तभी तो ये पूर्णांक है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता, 1.73 कुछ आ जाता, तो हम क्या ऐसे पूर्णांक कहते हैं? पूर्णांक हम कैसे कहते हैं? जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा अंक हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और इसीलिए a को भी क्या होना पड़ेगा? पूर्णांक ही होना पड़ेगा, वो भी पूर्णांक है। तो कह रहा है बताइए a का अधिकतम मान क्या है? भैया इसने इनडायरेक्टली आपसे कह दिया कि मासा निकाल दो, क्योंकि अधिकतम मान पूछा और अधिकतम का क्या मतलब होता है? मासा होता है। हमें क्या निकालना पड़ता है? मासा निकालना पड़ता है। चलिए, तो हमें क्या करना है? 840 का और इन दोनों का मासा निकालना। वो भी नहीं निकालेंगे, हम कैसे करेंगे भाई? हम क्वेश्चन नंबर 44 तक आ गए, ऐसे थोड़ी आ गए। क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? 36, मतलब 360। तो 360 से जब हम इसे काटेंगे या इसको काटेंगे तो पता चलेगा ना तो ये कट पा रही है 360 से और ना ही ये वाली कट पा रही है, ठीक है। एक भी संख्या नहीं कटी। चलिए कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला आंसर हमारा हो सकता है 160। चलिए चेक कर लेते हैं 160 को। तो 160 से देखिए 16 से इसको तो काट सकते हैं, लेकिन 16 से हम इसे नहीं काट सकते। भाई 16 से काटिए, 16 पंजे 80, तो ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर भी नहीं हुआ। अब आ जाओ 140 पे, क्योंकि अधिकतम का है तो सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी चेक करनी है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। अब 140 से काटेंगे तो देखिए 14 से काटते हैं तो 14 से 84, 14 सत्ते 98 होता है, नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बना। अब एक ही आंसर रहेगा, उसे तो आप लगा ही सकते हो, वैसे आप चाहो तो काट लो। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ये पूरा पूरा कट भी जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो 840 और 960 का कायदे से अच्छे बच्चे की तरह आप मासा भी इसका निकाल सकते हो, मासा भी निकल आएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा। क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी, उम्मीद ये है, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ रहा होगा करते समय। लेकिन जिन लोगों ने पूरी क्लास नहीं ली है उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर रही होगी, स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होगी उनको समझने में। चलिए खैर, हम 45 नंबर पे आते हैं। 3 से आर, ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है। सवाल को बनाया गया है, लेकिन बनाते समय भी कितना बढ़िया सवाल बना दिया। लगता है थोड़ा सा टफ होगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद लगेगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बताइए, 3 से शुरुआत हो और 5 से एंड हो, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या हो सकती है? तो हम जानते हैं वो संख्या 3000 से 4000 के बीच आएगी और सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब वो संख्या होगी 3 से शुरुआत और 5 से एंड, यानी बीच में बड़े से बड़ा रख लो आप 99, ठीक है ना। क्या पूछा? 4 अंकों की वह संख्या जिसकी शुरुआत 3 से हो और इसका एंड किससे हो? 5 से हो। तो 3 रख लो शुरुआत में, लास्ट में रख लो 5 और बीच में रख लो आप सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि आपको बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो 99 रख लिया, 3995। फिर कहा है 4 अंकों की लघुत्तम संख्या। अब देखिए 3 शुरुआत में रखना है, 5 बाद में रखना है, कंडीशन ये है। तो फिर सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 3005 हो जाएगी। कहा जा रहा है भैया इनका अंतर निकाल दो, तो ये लो, इनका अंतर ये निकल आया 990, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये प्रश्न पूछा गया था, कितना बढ़िया प्रश्न था। चलिए अगला 46 नंबर लगाते हैं। क्या पूछा है देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समापवर्तक, यानी कि ये HCF की बात कर रहा है, मासा की बात कर रहा है, हाईएस्ट, उच्चतम, ठीक है ना, यानी महत्तम कहिए उच्चतम कहिए, बात एक ही है। तो ये कहना चाहता है दो संख्याओं का गुणनफल तो 2160 है, लेकिन उनका जो मासा है वो 6 है। तो उच्चतम समापवर्तक और लघुतम समापवर्त का अनुपात बताइए, यानी कि मासा और लासा का अनुपात जानना चाहता है। मासा और लासा, मासा अनुपात लासा, इस बात को ध्यान से रखिए, क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिए हैं वो कंफ्यूज करने वाले दे रखे। 160 60 1, 21 60 और यहां पर 60 21। तो देखिए आंसर जो दिए हैं वो कंफ्यूज करने वाले दे रखे हैं। आपको समझना पड़ेगा उच्चतम समापवर्तक यानी कि मासा और लघुतम समापवर्तक यानी लासा। तो मासा पहले पूछा है, लासा बाद में पूछा है, वैल्यू भी हमें इसी हिसाब से पुट करनी पड़ेंगी। तो अब देखिए इसको समझते हैं कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल 2160 दिया है और मासा कितना दिया है 6, तो हम संख्या मान सकते हैं 6x और 6y, और उसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। मासा कितना है 6 दिया है, तो ऐसे प्रश्न हम करते आ रहे हैं। 6x 6y
यानी 6x 6y हमने मान लिया क्योंकि मासा 6 दे रखा है, और लासा गुणा मासा हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 6 से 6 कट जाएगा, एक 6 से हम इसको काट लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो xy बराबर अगर 360 है तो इसका मतलब ये हुआ, पूछा क्या है ये इन्होंने, अच्छा अनुपात पूछा हुआ है, तो यहां से 360 हो गया, xy बराबर अनुपात दिया है, चलिए ठीक है। तो देखिए xy बराबर अगर 360 यहां पर आ गया है तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, अनुपात दिया हुआ है, मतलब हम मासा तो हमें पता ही है ना 6 है, मासा तो हमें पहले से ही पता है 6 है, और लासा कितना होगा उसके लिए भी अच्छा एक काम और भी तो कर सकते थे। देखिए एक काम हम ये कर सकते थे, इस संख्या को देखिए हमें लगाना तो यही पड़ेगा, वो हम दूसरे तरीके से समझ लें जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, बात समझ में आ जाएगी, हो सकता है आप इन सारी चीजों से बच जाओ। देखिए 2160 हमने यहां लिखा, ये क्या है, ये इसका गुणनफल है दोनों संख्याओं का। अगर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो समझ लो इसमें मासा और लासा दोनों है, ठीक है, मासा और लासा दोनों है। तो अगर हम इसको मासा से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा, और वही हम यहां पे रख दें तो हमें यह काम भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसमें xy बराबर जब निकलेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ये मेथड ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसको रेज करता हूं यहां पर। इस वाली बात को आप चाहो तो दोबारा समझ लो। क्या करना है, देखिए मासा और लासा पूछा था, मासा हमें पहले से दे रखा है, हमने 6 लगा दिया। लासा ये देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल है, अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम जानते हैं कि मासा गुणा लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, पहली गुणा दूसरी बराबर लासा गुणा मासा, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर हमने मासा से डिवाइड किया तो क्या निकलेगा, लासा निकल आएगा, और वही लासा हमने यहां लगा दिया। अब देखिए 6 कम 6 हो गया और 6 छंग 36, यानी कि 1:60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया था, ये भी अच्छा तरीका है, और इसको भी हटा देते हैं, जल्दी बहुत है, बहुत जल्दी क्लास खत्म करनी है, चैप्टर ही पूरा खत्म होना है। अगले 4 प्रश्न यहाँ पर और बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात करो। देखिए सभी का अंतर 2 ही नजर आ रहा है, ऐसी ऑप्शन से लगा सकते हो, आया हुआ सवाल था बस इसलिए रख दिया है यहाँ पर। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, 2 चौका 8, ये तो बनेगा नहीं, 4 छंग 24 ये बन सकता है, और बाकी तो कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल जो है वो 24 आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें 24 कहाँ मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन पे मिल रहा है, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न था इसलिए रख दिया, हालांकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए जो लोग अपनी क्लासेस को रेगुलर रखना चाह रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमें पूरा सिलेबस ठीक से करना है, तो बहुत फास्ट कराने की मैं कोशिश करूंगा। फास्ट इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि इतना फास्ट कराएंगे कि आपको समझ ना आए, लेकिन कम से कम इतना फास्ट तो कराना ही पड़ेगा कि समय से, जब हमारा एग्जाम है उससे पहले हम एक बार कोर्स भी कर लें और उसका रिवीजन भी कर लें। और देखिए ये मैं जानता हूं कि अभी हम लोग बहुत बड़े लेवल पे नहीं हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे जो परचेज़र हैं वो ऑल इंडिया में हो या बहुत बहुत दूर से हो, ऐसा नहीं है। तो वही सभी बच्चे इस समय कोर्स को परचेज़ कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर हैं इसमें जो इस समय जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाले लड़के भी कुछ ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम लास्ट के 1 मंथ में छुट्टी लेके आ जाएंगे, हम यहीं पे आ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, यूपीएसआई के टाइम पे आ जाएंगे। तो अच्छी बात है, आप लोग उस समय पे आ जाइए, आप लोग उस समय तैयारी कर लीजिए। लेकिन जो लोग ऐसे हैं अभी जो घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से अभी कोचिंग्स नहीं खुली हुई हैं, शहर में अभी इतना अच्छा माहौल नहीं है कि कोचिंग्स खुल जाए, तो आप लोग जितने भी लोग ऐसे हैं जो बदायूं के आसपास के हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कभी ऑफलाइन क्लासेस ले चुके हैं और इस समय भी मजबूरी में उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली हुई है, तो ऐसे सभी लोग इस समय अपनी ऑनलाइन से तैयारी करिए, और जैसे ही कोचिंग्स खुल जाएंगी उस समय आपको यहीं से, जहां भी हमारा सिलेबस चल रहा होगा, हम वहीं से और आगे बढ़ते हुए, टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे, वहीं से और आगे बढ़ते हुए बस आप लोग को एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट में उस टाइम पे आपको आना पड़ेगा, वहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो जितना कोर्स अभी ऑनलाइन हो सकता है करते रहिए, और इसके बाद में हम सीधे ऑफलाइन पे भी आ जाएंगे, तो रेगुलर कोर्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पर दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है, यदि उनमें से एक संख्या
75, ये देखिए अच्छा प्रश्न है, 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या ज्ञात करो कौन सी है। इसके कहने का मतलब क्या था, अब तक हम प्रश्न कर रहे थे जिसमें मासा दिया जाता था, लासा दिया जाता था और उनमें से एक संख्या देता था, दूसरी पूछा करता था। लेकिन यहां पर क्या दिया, मासा दे दिया, लासा दे दिया, कहा है कि इनमें से एक संख्या ऐसी है, भाई दो संख्या आएंगी, उनमें से एक संख्या ऐसी है जो संख्या 75 और 125 के मध्य में आएगी, बीच में आएगी, और वही संख्या ज्ञात करो। तो देखिए अभी हम कर देंगे इसको बहुत आसानी से। कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं बहुत सिंपल मेथड बताने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, लासा कितना है 455, अगर हम इसे मासा से काटें तो हमें उन दोनों संख्याओं के फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसे हम मासा से काटेंगे तो देखिए 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, उन दोनों संख्याओं के फैक्टर आ गए। 35 से हम निकाल पाएंगे 5 और 7, यानी एक संख्या 5 होगी, एक संख्या 7 होगी, लेकिन इस 5 और 7 में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। तो आपको यहाँ 65 भी मिल रहा है, 91 भी मिल रहा है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा है वो संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। तो 75 125 के बीच वाली संख्या कौन सी है 91, तो आंसर हो जाएगा हमारा 91। ठीक है, अब इसी प्रश्न को अगर हम देखिए, यहाँ तो हमने इस तरह से कर लिया, अगर हम इसे लिखने की कोशिश करते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13x और 13y बराबर 13 गुणा 455, 13 से 13 काटते, एक 13 से हम इसको काटते, तब भी तो बात वही आती, एक्स वाई बराबर 35। तो आप इस 35 को 5 गुणा 7 या 7 गुणा 5 कुछ तो लिखेंगे। तो जब इसे लिखेंगे तो आपको समझ आएगा एक संख्या का जो फैक्टर है वो 7 आ रहा है, एक संख्या का फैक्टर है वो 5 आ रहा है। तो एक बार आप जो आपका मासा है 13, उस 13 से आप x में गुणा करोगे, मतलब 7 में करोगे, एक बार आप y में करोगे यानी कि 5 में करोगे, तो 13 पंजे 65 आएगा, 13 सत्ते 91 आएगा, और आपका आंसर 75 से 125 के मध्य वाला होना चाहिए। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 91। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। और अगला सवाल देख लेते हैं फिर इसके बाद। चलिए 49 नंबर है, दो संख्याओं का मासा 15 तथा अन्य दो गुणनखंड 7 और 5 हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न रखा हुआ है, दो संख्याओं का मासा है 15 और उसके अन्य दो गुणनखंड, मतलब एक तो मासा है ही और उसके अन्य दो गुणनखंड। ठीक है, किसके, जो लासा निकल के आएगा उसके। वैसे तो जैसा भी लैंग्वेज जो दी हुई है वो अपने आप में काफी है, लेकिन उस संख्या के जो अन्य दो गुणनखंड हैं, तो जो लासा होता है, लासा में जो दो और फैक्टर आते हैं वो क्या है 7 और 5 है। तो छोटी वाली बताओ, छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी 5, लेकिन 5 से आपको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, मासा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 पंजे 75 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछला सवाल और ये एक जैसा था, बल्कि ये थोड़ा सा और सिंपल था, बस लैंग्वेज थी जिसको इस तरह से बना दिया गया था। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। आखिरी प्रश्न इस क्लास और इस चैप्टर का, 29 से विभाजित होने वाली 29 से बड़ी दो संख्याओं का गुणनफल 41 47 है, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए हम यहां पर भी वही करेंगे, 29x और 29y बराबर हो जाएगा लासा गुणा मासा। ठीक है, एक बार 29 से 29 काट दीजिए, एक बार 29 से आप इसको काट लीजिए, 29 से कम 29 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 143। ठीक है, एक्स वाई बराबर 143, यानी आपने अभी जो किया था ना 35 आया था, बस वैसे ही तो है, यहां पर 143 आ गया है। तो एक्स वाई का फैक्टर क्या बन जाएगा, 11 गुणा 13 बन जाएगा। 143 किसी और से कटता ही नहीं है, 11 से पहले किसी से नहीं कटेगा, तो 11 13 हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि इनका योगफल बताइए, संख्याओं का योगफल। तो आप चाहें तो 29 का गुणा 11 में कर लें, 29 का गुणा 13 में कर लें और उन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि 29 का गुणा 11 में करेंगे छोटी संख्या मिलेगी, 29 का गुणा 13 में करेंगे बड़ी संख्या मिलेगी, दोनों को जोड़ेंगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके 24 लिख लो और उसके बाद सीधा सीधा एक बार 29 से गुणा कर दो, ये काम भी कर सकते हैं। तो इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36, 6 आएगा लास्ट में, और 2 दूनी 4, यानी कि आंसर हमारा 6-700 तक आएगा, इतना ऊपर तक नहीं जाएगा। पहला वाला आंसर यहाँ से सही हो गया, लास्ट में 6 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 6 आ रहा है, और दोनों कितना है लगभग 25-25 625 के आसपास ही आना चाहिए, ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो ऐसे हम आंसर यहाँ से 696 रख सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोशिश ये की थी हमने कि एलसीएम एचसीएफ में सारा कुछ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस टाइप के सारे प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाए। और ये टोटल 4 क्लासेस थी। हालांकि यूट्यूब पर हमारी इस पूरे चैप्टर की इकलौती एक क्लास है, तो पिछली जो क्लासेस थी वो सभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से ख़त्म किया। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, पूरी क्लास आपने देखी। धन्यवाद।